हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। एक क्लास 10th का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट है। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन क्या होता है उसका सब कुछ बता रखा है। सेक्शन फार्मूला तक हमने बताया था। बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इक्वी डिस्टेंस। अच्छा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस देखो नाम से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वी डिस्टेंस। अच्छा, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है ऐसे क्वेश्चन, पहले मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं या डिस्कस कर दूं। इक्वी डिस्टेंस होता क्या है? इक्वी डिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है इक्वल डिस्टेंस। क्या है नाम? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। अच्छा बेटा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजिंग होता है कि इक्वी डिस्टेंस में इक्वल डिस्टेंस का क्यों कहते हैं सर। एक लाइन है ए और बी, और उनका कहना है कि क्योंकि डिस्कशन है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रोज डिस्कशन होता है कि सर अगर क्या ए इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो बेटा इक्वल डिस्टेंस और मिड पॉइंट में अंतर है। देखो ए मिड पॉइंट है, ए यहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन ये मिड पॉइंट है। अच्छा, तो अगर इक्वी डिस्टेंस में इसको नहीं लगा सकते? पूछो कैसे सर? इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट देखो, अगर मैं पी पॉइंट कर रहा हूं बेटा, देखो ए और ए दोनों इक्वल है ए। अच्छा, तो पूछोगे सर ऐसा क्या, इसमें और इसमें क्या अंतर है? एक कोई दो पॉइंट का मिड पॉइंट है। देखो यहाँ पे ए भी इक्वल डिस्टेंस है, अगर मैं सी, ए भी इक्वल डिस्टेंस है, देखो डी, ए भी इक्वल डिस्टेंस है ई, ये सब। तो एक पॉइंट से कितने इक्वल डिस्टेंस होता है? इनफाइनाइट ना। इधर भी आप जा सकते हो, इधर भी, लेकिन यहां से ए पॉइंट का मिड पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पे। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाए तो इसको कभी भी प्रोसीड ना करें, कभी भी इसको प्रोसीड ना करें, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना कि इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि किसी पी पॉइंट से इसका डिस्टेंस और पी पॉइंट से इसका डिस्टेंस इक्वल हो सकता है। इक्वल हो सकता है, नहीं इक्वल है, इसको इक्वी डिस्टेंस। ए जरूरी नहीं है ए सी से इसका डिस्टेंस और सी से इक्वल है तो मिड पॉइंट है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक पॉइंट से 3 4 कितने पॉइंट है, डी ए सी बी, सब इक्वल है, सब इक्वल है। ऐसा भी हो सकता है, देखो पी डी इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी। देख रहे हो कितने पॉइंट पी से इक्वल है? क्या इसमें पॉसिबल है? नहीं। तो आप ऐसी गलती एग्जाम में ना करें इक्वी डिस्टेंस में कि ऐसे बना दे और थिंकिंग कर दे, बिल्कुल ये गड़बड़ है, कभी भी ना करें, कभी भी ना करें। ओके, तो ये बताने का मेरा मकसद है इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे इक्वी डिस्टेंस। जैसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, देखो क्या है, फाइंड, ये आपकी क्या पूछा है, एक्स एक्सिस पे इक्वी डिस्टेंस। देखो एक बाय द वे ऐसा मैं बना रहा हूं, एक पी पॉइंट है बेटा, इससे इक्वल डिस्टेंस ए कितना दिया है? ए दिया है आपका 2, -5, और बी दिया है -2, 9। अच्छा, और इक्वी डिस्टेंस है इसमें इक्वी डिस्टेंस किससे बोला है? एक्स एक्सिस से। देखो जो ए बोला है ना, इसके बारे में पहले मैं बताऊं, एक्स एक्सिस बोला है। क्या बोला है? एक्स एक्सिस। पी जो पॉइंट है ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस है। क्या है? इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है। अच्छा, अगर इक्वल डिस्टेंस और एक्स एक्सिस बोलने का मतलब है, जब हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस कर रहे थे, एक्स एक्सिस पे मतलब क्या बताया था? एक्स एक्सिस मतलब एक्स, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आपसे ए बताना चाह रहा है कि एक्स, 0। क्या बताना चाह रहा है आपसे? x, 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस बोला है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होते। अगर ये y एक्सिस बोला होता तो 0, y करते। ओके, अगर कोई एक्सिस ही नहीं बोला होता, कुछ ऐसे पॉइंट, तो x, y करते। वो सब कुछ क्वेश्चन है। अगर x एक्सिस बोला, मैं इसको नोट्स में बता देता हूं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बने हैं। x एक्सिस में क्या लिखोगे? x, 0। y एक्सिस में क्या लिखेंगे आप? y एक्सिस में क्या लिखोगे? 0, y। अगर कोई x और y एक्सिस ना ऐसा ही पूछ दे तो क्या लिखेंगे आप? x, y। ओके, गॉट इट ना? ए। अच्छा, ऐसा है तो बेटा ये बोला है P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस है। क्या बोला है इसने? इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है। तो अभी हमने आपको सिखाने की कोशिश किया है कि इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस। तो क्या PA इक्वल टू PB। अच्छा, मैं अगर इक्वल ऐसे करूंगा क्वेश्चन से, तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं। जान से पूछा स्क्वायरिंग क्यों सर? क्योंकि रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो रूट आपका हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, कोई लॉस तो है नहीं, आपका स्टेप बच जाएगा। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, देखो बेटा x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5, तो 0 और कितना हो जाएगा? 0 +5, इसको जान से शो कर रहा हूं। ये क्या होगा? x +2 का स्क्वायर माइनस प्लस हो गया है, और 0 -9 का स्क्वायर। ओके, क्या किया हमने? डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अच्छा, अगर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया तो देख लीजिए यहां a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? x²
प्लस 4 माइनस 4x और प्लस 25। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और कितना प्लस 81, जिसमें 2x स्क्वायर 4 कैंसिल कर दिया। ये कितना है 4x इसको आप इधर कर दो, 25 माइनस 81 और 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 8x और यहां से माइनस 56 ना, तो x की वैल्यू कितना -7। मतलब ए पी जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस इसका क्या आया -6,0 -7,0। यही आंसर है, क्या है, यही आपका आंसर है। ओके, इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन है बेटा। इक्विडिस्टेंस कोई एक्स एक्सिस बोले, अगर वाई एक्सिस बोले, या कोई ऐसा वैल्यू पूछे, रिलेशन पूछे जाएंगे, भी क्वेश्चन बताएंगे इक्विडिस्टेंस का। ओके, अगर एक्स एक्सिस पूछा है तो x,0 से इसका डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर देंगे। इक्विडिस्टेंस का मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए आपसे, ठीक है, यहां तक क्लियर ना। नेक्स्ट दूसरा इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको, ताकि आपके कंसेप्ट क्या पूछा है, रिलेशन बताइए। रिलेशन ये अभी मैं यही सिखा रहा था। ये जो यहाँ एक्स और वाई एक्सिस बोल रहा है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पॉइंट दे दिया और पॉइंट में बेटा ये क्या दिया है 3,6 और दिया है -3,4 और आपसे इक्वी डिस्टेंस बोला है इसने साफ साफ। अच्छा, एक कुछ नहीं पॉइंट से दिया, तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब अभी सिखाया था इक्वल, तो क्या हो जाएगा वही, क्या करोगे आप PA इक्वल टू PB, या इसका स्क्वायरिंग भी कर दो, PA स्क्वायर इक्वल टू कितना PB स्क्वायर। अगर डिस्टेंस आप लगाते हो तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, यहां से x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, अच्छा इसको आप सोल्व कर लो। आप देखो ध्यान से करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और ये कितना y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y और इक्वल टू होगा आपका इधर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y ना 8y। देख लीजिए एक बार चेक करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है a, यहाँ क्या यहां तक आपने एक्सपेंड कर दिया जैसे कुछ नहीं किया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस। अच्छा, इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया है। अब देखो ये 6x को इधर ले आए बेटा, कितना 6x और 6x कितना हो जाएगा 12x ना 12x। देखिएगा मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा मोटा भी गलती हो तो आप एक बार रीचेक जरूर करेंगे। ये 6x को 6x लाए 12x और ये माइनस 12y इधर माइनस 8y इधर आ गया कितना प्लस 4y, क्योंकि माइनस वाला इधर आके प्लस, इधर कितना बेटा ये हो जाएगा 45 और माइनस कितना ये 6 9 25 ना 25, ये कितना बचेगा यहाँ 20 और ये कितना 12x प्लस 4y। अब इसमें से 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन करोगे तो कितना 3x प्लस y और इक्वल टू कितना 20, एक कट जाएगा तो एक ऐसा रिलेशन आ गया 3x प्लस y इक्वल टू 5। यही आंसर है, ठीक है। आप एक बार रीचेक दोबारा कर लो, x स्क्वायर एक कट गया 6 और 6x 12x 36 प्लस 9 45 माइनस 20, इधर है माइनस 12y है ना, माइनस 12y इधर आके प्लस, तो 8 और 12 प्लस 4y। ओके, तो आप एक बार रीचेक जरूर देखो, एज मैं टीचर होके भी आपको रीचेक करता हूं, आप मैथमेटिक्स में एक बार रीचेक जरूर करें। ये रिलेशन है क्योंकि x और y में एक इक्वेशन बन जाएगा, ये रिलेशन है। ओके, गॉट इट। चलिए ये क्लियर है आपको। अब आपको इक्विडिस्टेंस में कोई भी क्वेश्चन ना डाउट नहीं होगा, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन है। अच्छा अभी अच्छा एक चीज और बेटा, कुछ एक और पॉइंट आपसे डील होगा, कोलिनियर पॉइंट आपसे पूछेंगे, क्योंकि बोर्ड का कोलिनियर पॉइंट ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट होता है जैसे देखो नाम से ही है, जैसे एक लाइन ड्रॉ किया A B और C, इन तीनों पॉइंट को क्या बोले जाएगा, तीनों पॉइंट को आप क्या बोलोगे, देखो A B और C, इसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में वो पॉइंट है, इसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोलिनियर पॉइंट। 3 से ज्यादा हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपके 10th लेवल पे 3 ही आपको पढ़ने हैं कि चेक करने, 3 पॉइंट आपको या 3 का कोऑर्डिनेट देगा और चेक करना होगा कि ये क्या कोलिनियर पॉइंट है। तो ये साफ साफ देख रहा है एक ही लाइन में है, तो इसका कंसेप्ट यही है बेटा। कंसेप्ट क्या है, 2 कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट आप इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर एक कोलिनियर होगा तो AB प्लस BC इक्वल टू कितना AC, कितना होगा AC, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहां से AB प्लस BC इक्वल टू AC।
तो आप चेक कर सकते हो कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है, अगर तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से आप डिस्टेंस निकाल लोगे, अगर दो का सम तीसरे के सम के इक्वल आ रहा है तो बोलेंगे यस ये कोलिनियर पॉइंट है। ओके, दूसरा मेथड है इसका, सेकेंड मेथड है जो अच्छा मेथड है काफी। एरिया, अगर 3 पॉइंट है, एरिया ऑफ, क्योंकि 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट से जो बना हुआ ट्रायंगल होगा उसका, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट से जो बना हुआ ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल जो होगा ना उसका कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा बेटा, 0 होगा। कितना, 0। अब पूछोगे सर एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का, क्योंकि ये उस सिलेबस से आपके डिलीटेड है। एमसीक्यू में कभी कभी के की मांग आपसे, के की वैल्यू निकाली जाती है, पूछी जाती है, तो आप उससे अगर देखो ऐसा है 3 पॉइंट है, कहीं पे 3 पॉइंट आप शो कर सकते हो, ए x1, y1, बी आपका x2, y2 और सी। अगर ये तीनों पॉइंट को हम ऐसा एज्यूम कर दें और इससे हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, क्या करें, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, और अगर एरिया 0 आ गया, अगर एरिया 0 आ गया तो आप क्या बोलोगे कि कोलिनियर पॉइंट है। तीनों पॉइंट कैसा है, कोलिनियर पॉइंट है। कैसा है, कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है, क्योंकि एरिया वाले पार्ट को ना कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिलीट कर रखा है, उसको हटा रखा है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि ये कोलिनियर पॉइंट है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको कोलिनियर पॉइंट का करा देता हूं, क्योंकि ये पूछे जाएंगे, पूछा गया है आपसे। देखो एक क्वेश्चन क्या है बेटा कोलिनियर पॉइंट का। देखो ये 3 पॉइंट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 3 है। पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी। कहीं भी आप पॉइंट शो कर सकते हो। देखो बेटा ए है 1,5, बी है आपका 2,3 और सी है आपका -2, -11। और आपको पूछा है कि क्या चेक करो, डिटरमाइन ए पॉइंट ना कोलिनियर है कि नहीं। तो हमने क्या कहा है, पहले आप ए बी निकाल दो। ए बी तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना आपको, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, √5। अच्छा √5 आ गया। BC निकाल देते हैं, वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला कितना, तो देखो 2 - 2 कितना 4, 2 + 2 का स्क्वायर 4 और 3 + 11 ना, -11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4 और 3 और 11 कितना 14 ना, तो 14 का स्क्वायर 196। अगर फिर से चेक कर लो, 2 - 2 प्लस हो गया 11 + 3 14 का स्क्वायर 196, 2 2 4 सॉरी 2 2 4 और 4 का कितना हो जाएगा, 4 का 16 ना। देखो 2 2 + 4 4 का 16, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 12 और 6 6 12 9 और 1 10 11 ना, 212। अच्छा ए 212। अच्छा इसको थोड़ा सा और फैक्टराइज आप कर सकते हो, करके भी देखेंगे। थर्ड पहले आप निकाल लो AC। AC कितना होगा बेटा, AC देख लो, AC कितना हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 11 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 9 ना और 16 256 ऐड करो तो कितना आता है 265 ना, 265। अच्छा आपको ए डिसाइड करना है बेटा कि सबसे इसमें बड़ा कौन है। अगर आपको थोड़े से लॉजिक सोचो, क्या ए आ रहा है, मैंने क्या सिखाया आपको, AB + BC क्या AC के इक्वल आ रहा है। अच्छा देखो AB कितना √5 और A कितना √212, क्या √265 के इक्वल आ रहा है। ध्यान से देखो, फिर से एक बार चेक कर लो, 1 + 2 3 9, 5 11 16 256 265 ना, और ये कितना 2 और 2 4 16, 11 + 3 196 ना, तो 212। क्या ये आ रहा है, तो पूछोगे सर आपको कैसे पता है, क्योंकि देखो बेटा ये 5 है और ये 265 है, कभी इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या बोलेंगे, कभी इक्वल हो सकता है, नहीं। ठीक है, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, तो बोला कोलिनियर है, तो बोलेंगे नो। ओके ठीक है ना, कोलिनियर नहीं होगा। ऐसे भी अगर बाई द वे ऐसा कोई उटपटांग वैल्यू देता है तो आपको स्क्वायर रूट निकाल के डेसिमल वाला भी सोच सकते हैं कि क्या ये वैल्यू कर रहा है अप्रोच, ऐसे इजी देगा आपको। लेकिन ये हो रहा है नहीं हो रहा है, बिल्कुल आप ऐड करके देखो, √5 है, ये 265 है, ठीक है ना। तो आप ऐसे चेक करके आप चेक कर सकते हो कि ये कोलिनियर है कि नहीं। अब आइए सेक्शन फॉर्मूला पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला पे, देखो सेक्शन फॉर्मूला पे बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमेशा बुक ने, बोर्ड ने पूछा है आपको, क्या पूछा है, देखो एक क्वेश्चन है, देखिए एक बोला है क्वेश्चन नंबर 4, ये आगे का है बेटा, पैरेललोग्राम दिया, ठीक है, क्या दिया है, पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम दिया है, ए बी सी डी, पैरेललोग्राम दिया है। इसमें क्या क्या दिया है आपको? पहला 1,2 दिया है, 1,2, बी दिया है आपका 4,y और सी दिया है आपका x,6 और डी दिया है आपका 3,5 और आपसे ये बोला है, साफ साफ इसने बोल दिया है, इसने साफ साफ आपको बोला है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। ओके, ये पैरेललोग्राम है, ये बोला इसने साफ साफ पैरेललोग्राम है। अच्छा बेटा, तो x और y की वैल्यू निकालना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जिनको बेसिक नहीं, गड़बड़ है, जिनको बेसिक में वो डिस्टेंस फार्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से। वो क्या सोचते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, क्या सोचते हैं प्रॉपर्टी ऑफ, और पैरेललोग्राम से वो क्या सोचते हैं ना कि प्रॉपर्टी तो होता है क्या, ए बी इक्वल टू बी सी और ए बी ए डी इक्वल टू बी सी, और वो डिस्टेंस फार्मूला लगा के अप्रोच करते हैं। ये ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे आप, ऐसा अप्रोच नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ऐसा अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। आप पूछो करेंगे क्या, तो आपको एक प्रॉपर्टी और पता है बेटा, इसका दूसरा प्रॉपर्टी कि इनके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या बोला? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, अब डायगोनल अगर बाइसेक्ट करेगा, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, देखो ए और ये बाइसेक्ट करेगा, देख रहे हो, बाइसेक्ट करेगा मतलब आधा आधा। अगर आधा आधा बाइसेक्ट करेगा तो कोई क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का कि डायगोनल इनके बाइसेक्ट करते ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा पार्ट बंटते हैं बेटा। आधा आधा पार्ट बंटने का मतलब है ए, कि देखो ए पार्ट हमने बांट दिया और ए पार्ट इनको आधा आधा हमने बांट दिया। अच्छा, अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो प्रॉपर्टी तो आपको पता है ना, अगर बाइसेक्ट कर रहा है बेटा तो आपको पता है ना कि ओ क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट होगा। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। कितना? AC का मिड पॉइंट होगा। अगर AC का और यही मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट होगा? डायगोनल देखो BD का, दोनों एक ही कॉमन पॉइंट है ना, इधर से भी जाओ इधर से भी। अगर मिड पॉइंट AC का है बेटा तो आपको मिड पॉइंट का हमने कंसेप्ट बता रखा है। देखो O का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ध्यान से सुनना, AC से अगर इसका कितना होगा O का, देखो A 1 प्लस x/2 और y का 6 प्लस 2/2। वैसे BD वाला से भी आप मिड पॉइंट आप देख लीजिए, मिड पॉइंट कितना होगा बेटा? 4 प्लस 3/2 और इधर से 5 प्लस y/2। अब पूछोगे क्या किया बेटा? देखो ये मिड पॉइंट है, इधर से भी आओगे तो ये मिड पॉइंट है और इधर से भी आओगे तो ये मिड पॉइंट है। तो AC का मिड पॉइंट क्या बताया था? x1 प्लस x2/2, इधर से y1 प्लस y1/2, और दोनों तो एक ही है ना, दोनों क्या है? दोनों क्या है? एक ही है ना, AB और AB। पूछो कैसे सर? इधर से आप आओगे तो यही है, इधर से भी आओगे तो वो है, तो दोनों का x और y कोऑर्डिनेट तो सेम है, क्योंकि एक ही है। जैसे आपका नाम रोहन स्कूल में है और घर में मोहन है, तो नाम तो आप ही हो ना, क्यों सिर्फ नेमिंग चेंज है, हो तो आप ही। वैसे करके इसका इधर से भी वही कोऑर्डिनेट है, इधर से भी, तो दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। देखो एक लाइन में ये कितने आसानी से बन जाते हैं बेटा। देखो 1 प्लस x/2 इक्वल टू 7/2, कट गया, x की वैल्यू कितना? 6। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 8/2 इक्वल टू 5 प्लस y/2, कितना? 2 से 2 कट गया, y की वैल्यू 3। तो x और y ये आसानी से आपने निकाला। तो आपको अप्रोच, क्योंकि बोर्ड के फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन में है, पहले इसको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, इधर से भी निकाल देंगे, दोनों से आप x, एक्चुअली इधर से भी जो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट, इधर से भी x और y कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो हमने दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया और उससे x और y की वैल्यू निकाला। आगे के वीडियो में हम 10 इयर्स 15 जो बोर्ड के पैटर्न है उस पर हम आपको कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। बाकी कुछ भी डाउट हो यूट्यूब पे ग्लेड 30 अकेडमी सर्च करना है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूंगा। और टाइम को सही यूटिलाइज कीजिए क्योंकि बोर्ड टाइम है। ओके, थैंक यू।